नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय क्या कुछ पूरे सूरत हाल चल रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुंदरबनी इलाके की बात करते हैं तो सुंदरबनी इलाके के अंदर किस तरह से धड़ल्ले के साथ पीएमएच भाई की अगर हम बात करते हैं तो उन सड़कों को लेकर किस तरह से खस्ता हालत जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कई सारे आरोप जो है वहां के स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए हैं और पीएमएच भाई की बात करें तो इन सड़कों को लेकर कई सारे आरोप जो है वहां के स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए हैं और किस तरह से वो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सुंदरबनी इलाके की बात करें तो सुंदरबनी के इलाके के अंदर क्या कुछ पूरी हालात यहां पर बने हुए हैं उसको लेकर भी पूरी जानकारी अपने दर्शकों को तक जो है वो अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई सारे आरोप जो है वहां पर लगाए जा रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आपको सुंदरबनी इलाके की बात कर रहे हैं तो सुंदरबनी के इलाके के अंदर क्या कुछ पूरे सूरत हाल बने हो रहे हैं। और सुंदरबनी की काली डब के इलाके की बात करें तो वहां पर किस तरह से रोड को लेकर जो है वो खस्ता हालत बनी हुई है। वहां पर जियो फाइबर की बात करें तो जियो फाइबर का जो कार्य वहां पर चल रहा है उसको लेकर कई सारे स्थानीय लोग जो हैं वो काफी ज्यादा खफा नजर चल रहे हैं। और इस वक्त की जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं। एक तरफ सरकार के दावे तो जरूर नजर आते हैं मगर वहीं पर दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि वो तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरह से वो सूरत हाल वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो जो परेशान नजर आ रहे हैं। और कई सारे आरोप जो है अब जो वहां के कार्य प्रणाली है उस पर जो है आरोप मढ़े जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये काली बाड़ी की और काली डब की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ की प्रशासन है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि काली डब के सुंदरबनी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर स्थानीय लोगों का यह कहना था और लगातार उन्होंने हमसे प्रयास करने की कोशिश की है कि आप इस जानकारी को जो है कहीं ना कहीं उजागर करें। और लगातार दायित्व भी बनता है कि कहीं ना कहीं कई सारे हादसे आए दिन हम देख पा रहे हैं तो जिसके चलते जहां पर एक तरफ जियो फाइबर का काम चल रहा है और जिसके चलते अब वहां के स्थानीय लोग जो हैं कई सारे आरोप कई सारे सवाल जो है वहां पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि आए दिन जो है कई सारे हादसे होते हैं। यह हालत देखिए, तस्वीरें खस्ता हालत देखिए कि किस तरह से देखने को मिल रही है और रोड की हालत जो है वो लगातार आए दिन जो है वो खस्ता होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है जो इस समय जियो फाइबर का काम चल रहा है, हालांकि प्रशासन का काम करना तो बेहतर है मगर ये जो काम जो चोरी छिपे करने की कोशिश की जा रही है और रोड की मरम्मत को लेकर भी कई सारे सवाल जो है वो उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि प्रशासनिक की जो नाकामी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार तो बड़े बड़े दावे जरूर करती है कि यहां पर जो है हर एक बेहतर सुविधा जो है आम जनता तक प्रदान करने की कोशिश की जा रही है मगर वहीं पर आपको बता दें कि आम जनता की अगर हम बात करते हैं तो आम जनता को कई सारे परेशानियों का सामना भी अब करना पड़ रहा है। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है सुंदरबनी की काली डब की तरफ जो है वो इलाके की देखने को मिल रही हैं जिसके चलकर जो है कई सारे स्थानीय लोग जो हैं अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिन्होंने हमसे बातचीत की है और लगातार उन्होंने प्रयास भी किया है कि इस पर जो है सरकार को सचेत होना चाहिए क्योंकि आए दिन जो है वो सड़क हादसे पेश आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अशोक गहलोत की बात करते हैं तो उन्होंने जो है उनको एक नसीहत दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब घमंड जो है वो छोड़ना चाहिए और कांग्रेस जो है राजस्थान के अंदर जो है वो आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस सरकार के अंदर जो इस समय मतभेद देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है नसीहत देते हुए अशोक गहलोत को नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको वो भी दिखाएंगे कि अशोक गहलोत की बात करें या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने नसीहत दी है अशोक गहलोत की बात करते हैं तो उन्होंने एक साफ तौर पर नसीहत दी है। ये कहा है कि जो इस समय राजस्थान के अंदर सरकार के सूरत हाल बने हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लगातार हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सूरत हाल यहां पर भारत के अंदर बने हुए हैं चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर अन्य इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से जो इस वक्त का जो सूरत हाल बना है उसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है
कि सीधा सीधा अशोक गहलोत को नसीहत दी है कि आपको और आपकी जो राजस्थान की सरकार है उसे जो है एक बेहतर आपस में तालमेल बनाना चाहिए, क्योंकि जो तालमेल है वो राजस्थान के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। एक तरफ सचिन पायलट है और एक तरफ आपको बता दें कि अशोक गहलोत है, जिसको लेकर अब आमना सामना जो है वो अशोक गहलोत का और सचिन पायलट का देखने को मिल रहा है। और सचिन पायलट की बात करते हैं तो जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं करीबी है और आपस में रिश्ते हैं, और जो रिश्तों का अब वो बात जो है वो राजस्थान पर जिस तरह से देखने को मिली है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अशोक गहलोत जो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको नसीहत दी है। उन्होंने ये कहा है कि अब आपको आपस में जो है जो इस समय घमंड है, जो इस समय आपस में जो तालमेल है वो देखने को नहीं मिल रहा है। उन घमंडों को पीछे रखकर अब आगे आके कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर काम करना चाहिए। मगर वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है इस पर लगातार कई सारे तीखे सवाल जो है वो करते हुए नजर आए हैं। हालांकि अशोक गहलोत की बात करते हैं, उनकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है कई सारे सवाल जो है वो राजस्थान सरकार पर उठा रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस पर जो है अब राजस्थान सरकार को और जो दिल्ली की कांग्रेस पार्टी हालांकि हाईकमान जो है उसको कहीं ना कहीं एक बैठक करनी चाहिए, और जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो अपने मतभेद हैं उन्हें जो है वो सॉर्ट आउट करने चाहिए। हालांकि वो मिलकर आपसी तालमेल बनाकर जो है वो काम करना चाहिए। मगर वहीं पर राजस्थान की आप सूरत हाल देख रहे हैं कि किस तरह से वहां से पेपर लीक के मामले देखने को मिलते हैं, और एक तरफ तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिलती है। एक तरफ सचिन पायलट है, एक तरफ अशोक गहलोत है। कहीं ना कहीं आमना सामना जो देखने को इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। मगर वहीं पर अब जो ये तालमेल जो कांग्रेस का राजस्थान के अंदर नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है वो कई सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब आला कमान को, कांग्रेस की जो आला कमान है उनको और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार को मिलकर एक ऐसी चर्चा करनी चाहिए जो राजस्थान की बेहतरी के लिए और आम जनता की राजस्थान की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको नसीहत देते हुए नजर आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो कांग्रेस पार्टी से करना चाहेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को आज एक बार फिर से जो है वो बड़ा झटका लगा है, और इस बड़े झटके की बात करते हैं तो इस बड़े झटके में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी के सरनेम की टिप्पणी जो वर्ष 2019 में चुनावों को लेकर की गई थी, अब वो राहुल गांधी पर भारी पड़ी है। हालांकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी की बात करें तो जो इस समय कांग्रेस के सांसद हैं, हालांकि बड़े ओहदे पर भी कांग्रेस में रह चुके हैं, और जिस तरह से वर्ष 2019 का यह मामला है, वर्ष 2019 में जब राहुल गांधी चुनावों के समय प्रचार कर रहे थे और सूरत कोर्ट की बात करते हैं तो सूरत कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कुछ ही समय में जो है राहुल गांधी को जो है वो बेल भी मिल जाती है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से जो है वो नसीहत दी गई है। हालांकि 2 साल की सजा जो है वो राहुल गांधी को सुनाई गई है। और दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि आज ये पूरा मामला क्या था कि वर्ष 2019 की बात करते हैं तो ये वर्ष 2019 को यह मामला पेश आया था, जिसको लेकर गुजरात के जो भाजपा के जो सीनियर नेता है उनके द्वारा जो है एक याचिका दायर की गई थी, मानहानि का दावा किया गया था, जिसको लेकर आज सूरत कोर्ट के अंदर सुनवाई थी। और सूरत कोर्ट का जब फैसला आता है और सूरत कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो इस समय फैसला देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर आ चुकी है, संसद भवन के बाहर वो प्रदर्शन कर रही है, और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो अब सवालों में गिर चुकी है। वहीं पर प्रियंका गांधी का ट्वीट भी आता है, और अरविंद केजरीवाल जो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनका ट्वीट भी आता है। उन्होंने कहा कि ये इस समय दमन की राजनीति, ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, और भारत की लोकतांत्रिक की हत्या की जा रही है, और भारत के अंदर जो है वो बोलने की आजादी जो है वो नहीं दी जाती है। इस तरह की कई सारी बातें जो है वो कांग्रेस की तरफ से, आला कमान की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि अब इसके हक में जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उतरे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर जो है वो लिखा है, वो भी हम आपको बताते हैं। मगर आपको बता दें कि जो सबसे पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है, वो उसके साथ साथ जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। कि सबसे पहले वो स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, और इस वक्त वो आपके लिए बहुत
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप ट्वीट देखें कि उनका ये जो साफ तौर पर कहना है कि मेरा भाई जो है वो डरने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस समय जो इस समय दमन की राजनीति और जो इस समय ये साफ तौर पर आप देखिए कि बीजेपी पर किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो है वो सवाल उठाए हैं। ये इस वक्त जो बड़ी जानकारी, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, एक तरफ आपको अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस पर हम आपको एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी जो है हैं और कोर्ट पहुंचने के बाद वहां पर क्या कुछ पूरा सूरत हाल रहता है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस तरह से ट्वीट करने के बाद जो इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो है वो भी मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब ये जो यहां पर भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, बोलने की आजादी जो है वो नहीं दी जाती है। और इस वक्त जो कहीं ना कहीं आला कमान जो है वो सड़कों पर उतरी है, जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और इस समय भारत के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका है, जिसमें राहुल गांधी को जो है 2 साल की सजा सुनाई गई है और कुछ ही समय में कोर्ट से उन्हें बेल भी मिल जाती है। उस पर एक पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है और क्या कुछ भाजपा की तरफ से तीखा हमला किया गया है और वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ हमला किया गया है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, इसके ऊपर सविस्तार से हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें हमारे जो मीडिया के चेयरमैन हैं या हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज है वो सविस्तार से आपको बताएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मेरा रिएक्शन तो वही पार्टी का रिएक्शन होगा और हम यही चाहते हैं कि इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उसको उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। जेपी हर चीज पे हमला बोलती है, कौन सी चीज छोड़ी है और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं, दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ। राहुल जी बार बार इस प्रकार गुनाह करते हैं, केवल मोदी जी का नहीं देश का भी अपराधी हो गए हो। माननीय प्रधानमंत्री के बारे में आम सभा में से लेकर पार्लियामेंट तक जिस प्रकार कमेंट करते हैं, तो उनके जैसा एक व्यक्ति को जो 4 बार का सांसद है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुका, उनको शोभा नहीं देता है। पता नहीं कौन उनको सलाह देता है। उम्र के साथ साथ लोगों का बुद्धि पकता है, इनको पक ही नहीं रहा है। ये बड़ी दुख की बात है, विडम्बना है। इंदिरा गांधी ने जब वहाँ बोलने को कहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे देश के बारे में उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर उतना भी उनसे सीख लेते तो मुझे लगता है कि उनका सार्थक हो जाता बात करना, मगर गलती तो की और ऊपर से अभी भी वो बोल रहे कि ना मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पूरे देश का अपमान हुआ है। आज देश की जो स्थिति पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की वजह से जो एक इज्जत बढ़ी है, जिस तरह से एक सम्मान मिलता है, तो उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश उन्होंने की है। देश के लोग भी उनको माफ़ नहीं करेंगे, उनकी पार्टी को भी माफ़ नहीं करेंगे। राहुल गांधी को भी और उनकी पूरी पार्टी को भी इससे सीख लेनी चाहिए। उनके लिए भी कि उनको कहाँ तक ले जाना चाहिए तो कहाँ रोकना चाहिए, पूरी पार्टी को तय करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कोई सुधार होगा उनमें। शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। बिल्कुल ठीक कहा गया है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह साबित हो रहा है। राहुल गांधी जी बार बार कभी ये देश पुजारियों का नहीं है, कभी मोदी जी पे कमेंट करते करते संपूर्ण मोदी जी पे कमेंट कर दिया। आज कोर्ट ने उनको सजा सुना दिया। मैं पहले से कहता आ रहा हूं, ना वीर सावरकर जो देश की आजादी में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे महापुरुष वीर सावरकर पे बार बार जो टिप्पणी राहुल गांधी जी करते हैं, उसी के पाप का परिणाम है कि आज उनको कोर्ट से सजा मिली। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते होता है,
वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। श्रीमान राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में एक जनसभा संबोधन करते हुए उन्होंने कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस प्रकार की जो बात हुई, पूरे भारतवर्ष के जो हमारे मोदी समाज, तेली समाज, तो इस बारे में मोदी सब चोर है, ऐसी जो बात थी उसके अनुसंधान में यहाँ सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज जो भी डिसीजन आया, नामदार कोर्ट ने जो भी अपना फैसला सुनाया, उनका मैं स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं, ये ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो नामदार कोर्ट को एप्लीकेशन टेंडर करता है, अपील पीरियड तक उनकी सजा सस्पेंड की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनती की थी। कोर्ट ने 30 दिन, जो कायदे में प्रोविजन है, 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए। रिपोर्ट में सुना कि किस तरह से कांग्रेस और भाजपा जो है वो अब तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ आपको पूरा मामला में हमने आपको बताया है। और आप पूरा मामला क्या है, ये पूरा मामला वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटका के एक चुनावी रैली में भाषण दिया था और उन्होंने ये कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ये एक बेहद उस समय का टिप्पणी की गई थी और उनका यह कहना था कि जितने भी जो सरनेम है वो उनके नाम मोदी क्यों होते हैं, जितने भी सभी चोर हैं उनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं, ये साफ तौर पर कहा था। और वहीं पर अब इस मामले से गुरुवार को अदालत ने जो है उन्हें दोषी करार दिया है इंडियन पेनल कोड के तहत 194 के तहत। और इसके साथ साथ 500 सेक्शन 2 ईयर की जेल जो है उन्हें जो है वो सजा सुनाई गई है। और उसके बाद जो है उन्होंने अपील भी दर्ज की है और उसी के दौरान जो है उन्हें तुरंत जो है वो बेल भी मिल जाती है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि मामला जिस तरह से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार चुनावों में या फिर चुनावों के बीच किस तरह से तीखा टिप्पणियां की जाती हैं, विदेश में राहुल गांधी जाते हैं और वहां पर वो किस तरह से जो है देश के जो इस समय अखंडता की बात करते हैं और देश के अंदर किस तरह से सवाल उठाते हैं और देश की सरकार पर कई सारे आरोप जो है वो राहुल गांधी जी की तरफ से लगाए जाते हैं। मगर वहीं पर अब कई सारे सियासतदानों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी का जो फॉरेन के अंदर जो उन्होंने बयान दिए थे, विदेश में जाकर उन्होंने बयान दिए थे, उन पर भी जो है राहुल गांधी को जो है वो सजा होनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जो है वो इस समय फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं इस कोर्ट के फैसले को, सूरत कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, हालांकि उसी के कुछ देर के बाद जो है वो राहुल गांधी जी को बेल भी मिल जाती है और ये मोदी सरनेम की टिप्पणी करने पर जो है वो अब 2 साल की सजा राहुल गांधी जी को सुनाई गई है। देखिए, ये कोर्ट का प्रोसेस है कि अगर किसी को सजा हो और उस सेंटेंस को सस्पेंड किया जाता है ताकि अपील का मौका मिल सके। और अगर उन्होंने सजा सुनाई है तो इसमें जज साहब ने 30 दिन का मोहलत दी है। अपील दायर होगी और लीगल टीम जो है वो इस पे विचार कर रही होगी और हायर कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जाएगी। क्योंकि कई फैसले जो है वो उनको उल्टा भी जाता है, बाद में जो है वो सेंटेंस को बदला भी जाता है। इसलिए हम तो महसूस करते हैं कि न्यायपालिका और न्याय के जरिए न्याय मिलेगा और राहुल गांधी जी साफ बात लेकर के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि उनको सांसद से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि वो अडानी से रिश्ते की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, उसमें सफाई मांग रहे हैं। तो इस तरह के केस करवाए जाते हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि उनका रेफरेंस तो
किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में उन्होंने बात की थी, जिनके बारे में मीडिया में चर्चा रहती है, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो। और अब चूंकि अदालत ने एक फैसला किया है, उसको पढ़ा जाएगा, उसके बगैर कोई टिप्पणी देवेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप पे और उस पे कानून पे भरोसा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ये कोर्ट का फैसला है, इस कोर्ट के फैसले को आप किस तरह से ठहराते हैं? कोर्ट का फैसला सर्वोच्च फैसला होता है। कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी करना ना कानूनी तौर पे ना राजनीतिक तौर पे उचित है। अभी मामला लीगल टीम के जेरे गौर है और वो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी जो कानून के तहत उपलब्ध है। रविंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, विदेश में जाकर राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं और भारत की निंदा करने का प्रयास करते हैं, आप उस टिप्पणी को किस तरह से देखते हैं? और आप इस तरह की मांग भी उठाई जा रही है? मेरा मानना है कि देश की किसी रूलिंग पार्टी के खिलाफ, देश के रूलर के खिलाफ कोई टिप्पणी करना देश के खिलाफ टिप्पणी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी उसको जो है वो देश के खिलाफ बनाना चाहती है, लेकिन उन्होंने अगर किसी व्यवस्था या किसी रूलिंग पार्टी या इस वक्त के रूलर्स के बारे में कोई बात की है, तो आज सारी दुनिया, हिंदुस्तान में बात करो, पूरी देश दुनिया सुनती है। इसलिए ये तो है नहीं कि आप हिंदुस्तान में जो बात कर रहे हो वो इंग्लैंड में या अमेरिका में लोग ये सुन रहे होते, वो जमाना चला गया। इसलिए देश के प्रति कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा सम्मान है और कमिटमेंट है और कुर्बानियों का इतिहास है, आजादी से पहले, आजादी के बाद, और खास करके राहुल गांधी के पूरे परिवार का। रविंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की बात करें तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी बयान देते हैं और कांग्रेस को तब तक जो है तब उनको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये उनकी सोच हो सकती है। हम समझते हैं कि राहुल गांधी संगठन की भी और देश की, विपक्ष की और जमहूरियत की ताकत है, और घबराई और बीजेपी इस तरह के बयान प्रयास करती है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को इस तरह से पेश किया जाए। लेकिन देखते हैं कि बार बार उनके प्रयासों के बावजूद पूरा संगठन और पूरा कांग्रेस पार्टी का काडर राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया, किसी और को अध्यक्ष के मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद गांधी परिवार पे, राहुल गांधी पे टिप्पणी करने वाले कहाँ खड़े हैं? और लोग जानते हैं कि इस देश के आजादी से पहले, आजादी के बाद के इतिहास में नेहरू गांधी खानदान का कितना बड़ा योगदान है। इसलिए इस तरह के प्रयास उनके कामयाब नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन रविंद्र शर्मा हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस समय कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इस पर हमारा कोई भी अभी बयान देखने का नहीं मिलना है। और वहीं पर इनका यह साफ तौर पर कहना है कि ये कहीं ना कहीं दमन की राजनीति और इस समय इस तरह का षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। मगर आज आप किस तरह से देखते हैं? और इसी के साथ साथ राहुल गांधी के जो बयान है वो अब भाजपा जो है उनका यह साफ तौर पर कहना है कि जो विदेश के अंदर इस तरह की टीका टिप्पणी की गई थी उस पर भी कड़ी कार्रवाई जो है वो जरूर होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।